क्लास 12 शुरू करना मजाक की बात थोड़ना है भाई। क्लास 12 एक ऐसी लोती क्लास है जिससे तेरा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। इसमें तेरे को हार्ड वर्क के साथ साथ ना स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अगर तुम हार्ड वर्क इतना कर रहे हो तो तुम्हारे को इतना स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और देख भाई, सिंपल सा फंडा है, अगर तुम्हारे बाप दादाओं का बिजनेस है तो तुम चिल मूड में क्लास 12 की तैयारी करो, बिल्कुल बेफिक्र होके, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम्हारे बाप दादाओं का बिजनेस नहीं है तो थोड़ा सा आगे को आ जाओ, कान में लगाओ ईयरफोन, वीडियो को पूरा एंड तक देखना और ध्यान से सुनना। जो चीज मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल एक पैटर्न में सारी की सारी चीजें, और कोई चीज समझ ना आए पीछे जाओ, उसको दोबारा सुन लो। और जब भी कोई डाउट आ जाए नीचे कमेंट कर दो, चाहे तुम्हारे 10 कमेंट हो चाहे 100 कमेंट हो। जब तक तुम्हारे डाउट क्लियर नहीं होगा ना, मैं वीडियो बना के देता रहूंगा तुम्हारे को, चाहे मेरे को एक दिन में 10 वीडियो क्यों ना अपलोड करनी पड़ जाए। लेकिन अच्छे से पढ़ाई करना, बाद में यूं मत बोलना आगे क्लास 12 के बाद कि यार ये तो किसी ने बताया नहीं। आज मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ क्लास 12 में धमदार शुरुआत कैसे करनी है और 100% मार्क्स कैसे लाने हैं क्लास 12 में। सबसे पहले अपना हाथ ऐसे करो, मैं तुम्हारे को ऐसे 10 स्टेप्स बताऊंगा जो तुम्हारे को लाइन वाइज फॉलो करने हैं और उनको अपने फिंगर टिप पे याद रखना है कि अच्छा पहले ये वाला स्टेप, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। मैंने क्लास 12 के 57 बच्चों से पर्सनली बात करी और उन 57 बच्चों से बात करने के बाद मुझे पता चला ये ऐसे 10 कॉमन क्वेश्चन है जिसमें वो 57 के 57 बच्चे कहीं ना कहीं फंस रहे थे। और ये 10 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें तुम भी कहीं ना कहीं फंस रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता भैया। भाई एक चीज बता, तेरी मेन प्रायोरिटी क्या है? एज अ स्टूडेंट मेन प्रायोरिटी बता क्या है? घर वालों ने तेरे को एक काम क्या दे रखा है कि ये काम दे रखा है कि तू सब्जी लेके आ मेरे लिए, या बैठ के टीवी देख ले, या मोबाइल चला ले। भाई घर वालों ने तेरे को एक सिंपल सा फंडा दे रखा है, सिंपल सा काम दे रखा है, अरे बेटा पढ़ ले बैठ के। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने हजारों रुपए तेरी फीस में फूक रखे हैं और तुम उसके बाद क्या बोलते हो, भैया पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा। भाई ये टाइम मैं नहीं निकालूंगा, ये टाइम तेरे को ही निकालना पड़ेगा। बस तू दिन के 4 या 5 घंटे निकाल ले, इतना बहुत है। 4 या 5 घंटे अपने सारे काम धंधों के अलावा, और ये 4 से 5 घंटे ऐसे होने चाहिए विद फुल फोकस। ये नहीं है कि अच्छा 4 से 5 घंटे निकाल लिए, 10 मिनट पढ़ाई करी, 10 मिनट फेसबुक, 10 मिनट फिर से पढ़ाई करी, 10 मिनट फिर से फोन उठा लिया। भाई ये पढ़ाई ना पढ़ तू, इससे बढ़िया रहने दे, कुछ फायदा नहीं है इस पढ़ाई का। ये वो है दिखाने वाली पढ़ाई ओनली। चलो 4 घंटे निकाल लो, 3 से 4 घंटे निकाल लो, बस इसको रेगुलर रखो, कंसिस्टेंसी के साथ रखो। सबसे मेन काम तुम्हारे पास, मैं मान लेता हूँ कि 4 घंटे तुम डेली निकाल लोगे, ये तुम्हारा काम है भाई पढ़ने का। अब मान लेते कि इसमें से मैं 2 घंटे कर देता हूँ कि तुम्हारे स्कूल ट्यूशन में जो तुमने पढ़ा है इसको आके रिवाइज करो। 2 घंटे में इजिली रिवाइज कर लोगे अगर तुमने वहां कान खोल के सुना होगा तो। अगर तुम वहां भी खा केवल बुक की तरह बैठे होंगे तो वो 2 घंटे में तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो एक तो पहले स्कूल में कान खोल के सुना करो, ट्यूशन में कान खोल के सुना करो कि ढंग से वो पढ़ा क्या रहे हैं। अगर तुम उसको सुन लोगे ढंग से तो तुम्हारे को घर पे 2 घंटे आगे पढ़ना है, ये सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। बाकी 2 घंटे तुम्हारा जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको पढ़ो, चीजों को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो और जो उसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करो। इतना कर ले, तेरे को बोर्ड टाइम पे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया यार ये कैसे पढ़ूं, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। तेरे को पता होगा यार ये इंपॉर्टेंट है, खुद से पता होगा। देख भाई, अगर तेरे को किसी भी मूवमेंट पे लगे कि तेरे को वीडियो पसंद नहीं आई तो तुरंत की तुरंत डिसलाइक मार दे। और अगर तेरे को लग रहा है कि वीडियो इंफॉर्मेटिव है, पसंद आ रही है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट भी कर दे, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ तुम्हारे को वीडियो पसंद आ रही है। टाइम टेबल नहीं बन पाता भैया, और अगर टाइम टेबल बन भी गया तो मैं उसको फॉलो नहीं कर पाता। देख भाई, सिंपल सा फंडा है, जैसे घर में डेली खाना बनता है ना, इस तरीके से टाइम टेबल भी तेरे को डेली बनाना पड़ता है। और टाइम टेबल बनाना कब है? रात को जस्ट सोने से पहले। सोने से पहले क्यों बनाना है? दिन भर की जो तूने गलतियां करी है ना उसको ध्यान में रखते हुए कल का टाइम टेबल डिजाइन करना है, और जो कल गलतियां करेगा उसको ध्यान रखते हुए उससे परसों का टाइम टेबल डिजाइन करना है। ऐसा नहीं है कि तूने एक दिन में महीने भर का टाइम टेबल बना लिया और उसको तू फॉलो करेगा। तू उसको फॉलो नहीं करेगा, तू उसको अपने आप पर जबरदस्ती का थोप रहा है और डेफिनेटली तू उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। जब भी बच्चे कहते हैं कि आप टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा, और टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम उससे अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बना पाते हो कि अच्छा मेरा वो गोल है कि मेरे को एक हफ्ते में ये 3 चैप्टर खत्म करने हैं। वो खत्म कैसे होंगे? जब तुम उन 3 चैप्टर को अपने वीक में डिवाइड कर दोगे, अपने 6 दिन के अंदर, कि अच्छा ये 2 दिन मेरे को ऐसे पढ़ना है, ये 2 दिन मेरे को ऐसे पढ़ना है, ये 2 दिन मेरे को ऐसे पढ़ना है, जब जाके मैं वो 3 चैप्टर वाला गोल कंप्लीट कर पाऊंगा। इसलिए नेसेसरी है टाइम टेबल बनाना, और रात को जस्ट सोने से पहले बनाओ। टाइम टेबल बनाने के लिए या तो किसी अपनी नोटबुक के पीछे बना लो, या कोई ऐसी डायरी टाइप से रख सकते हो। इसमें अपने डेली के डेली टाइम टेबल बनाओ और एक 1 वीक का गोल भी लिख लो जिसको तुम्हारे को पूरा करना है इस वीक के अंदर। ये बेस्ट रहता है। मैं तुम्हारे से इतना बड़ा हूं, जब भी मैं डेली के डेली अपना ट्रैक रिकॉर्ड, डेली के डेली मेरे को क्या काम करना है पूरा का पूरा बना के रखता हूं इसमें। इसलिए तुम्हारे को भी बनाना जरूरी है भाई, और तुम तो पैसे भी तुम्हारे को पढ़ाई करना है। कौन सी बुक फॉलो करनी है बोर्ड के लिए समझ ही नहीं आता है। तुम इतना टाइम पढ़ाई में नहीं देगा ना, इतना टाइम तुम बुक सर्च करने में लगाते हो, याली बुक फॉलो करो, याली बुक फॉलो करो, याली बुक फॉलो करो। कोई सी बुक फॉलो नहीं करनी है, तुम्हारे को केवल एक बुक फॉलो करनी है। कौन सी? आंख बंद करो और केवल एनसीईआरटी पढ़ो। क्या पढ़ो? ओनली एनसीईआरटी, ना ऊपर ना नीचे। जब तुम
एनसीईआरटी खा जाओ, पूरा चबा जाओ, जब आके नीचे कमेंट करते ना कि भैया मुझे बुक बता दो कि कौन सी बुक पढ़ूं अब मैं, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पूरे अच्छे से खा ली है। तो तुम्हारे को मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, एक चीज को 10 जगह से पढ़ने से बेटर है तुम एक चीज को 10 बार पढ़ लो और वो तुम्हारे माइंड में छप जाए। जो बंदा एक चीज को 10 बार पढ़ लेगा ना, वो ज्यादा आउटपुट निकाल पाएगा उस बंदे से जो एक चीज को 10 जगह से पढ़ रहा है। वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहा है। तो सिंपल सा आग बंद करो और एनसीईआरटी को पकड़ो और खाओ, डेली उसको पकड़ो और खाओ। और एक चीज और तुम खा सकते हो, ये एनसीईआरटी कक्षा का लाल वाला सब्सक्राइब बटन, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। अब जब तुम इतना अच्छे से पढ़ोगे तो सबसे मेन है अपने आप की तुम बीच बीच में टेस्टिंग भी करते रहो। इसके लिए क्या है, जो तुम्हारे स्कूल में टेस्ट वगैरह हो रहा है उनको तुम रेगुलरली दो, या खुद से अपने जो ऑनलाइन इतने सारे मॉक टेस्ट पढ़े ना उनको तुम दे सकते हो। इससे तुम्हारा ही टेस्ट होगा, इससे तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे तुम्हारी एग्जाम देने का डर खत्म होगा और इससे तुम्हारा बीच बीच में रिवाइज भी होता रहेगा। ये सबसे बेस्ट चीज होती है कि तुम बोर्ड में रेगुलर बेसिस पे टेस्ट वगैरह देते रहो, रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट वगैरह देते रहो। इससे तुम्हारे को ये पता चलता रहता है जो मैं पढ़ भी रहा हूँ वो बोर्ड में जो क्वेश्चंस वगैरह उनको मैं अटेम्प्ट कर भी पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। और तुम बोर्ड के एग्जाम को लेके कॉन्फिडेंट हो जाते हो बहुत ज्यादा, और तुम जिससे बोर्ड का पेपर कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओगे क्योंकि तुम शुरू से प्रैक्टिस में हो। अब अगला पॉइंट है, एक टॉपिक को एक बार में खत्म कर दो। ये ऐसा है जब तुम कोई मूवी देखने स्टार्ट करते हो ना तो शुरू में तुम्हारे को बोरिंग सी लगती होगी, पर जैसे 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 तुम आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हारे को इंटरेस्ट आने लगता है। ऐसे ही जब तुम कोई टॉपिक लेके बैठते हो तो शुरू में तुम्हारे को बोरियत सी होती है, अरे यार क्या ही है। अरे तुम खुद से एक बार बोल दोगे ना तो मैं इसको खत्म करूंगा जब ही उठूंगा, तो वो तुम्हारे को ना टॉपिक में धीरे 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 जैसे तुम आगे बढ़ोगे इंटरेस्ट आने लगता है। अगर वो टॉपिक 2 घंटे का है तो उसको 2 घंटे में खत्म करो, जब उठो जब अगले टॉपिक पे जाओ। ऐसा नहीं है कि अच्छा वाला टॉपिक उठाया, अरे नहीं ये वाला उठाया, अरे नहीं इसको उठाया, नहीं तुम तीनों ही नहीं करोगे, फिर तुम वो टाइम वेस्ट कर दोगे, वो 2 घंटे तुम्हारे गए। इसलिए एक टॉपिक उठाया ना, स्टिक हो जाओ, बस ये पढ़ना है तो यही पढ़ना है, 2 घंटे इसको खत्म करके ही उठूंगा। अब अगला पॉइंट है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा हो सकती हो उतनी प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा प्रैक्टिस करो। नहीं तो ना एंड में तुम्हारे को यही बोलना, अरे यार शिट प्लस छूट गया, अरे यार शिट पॉइंट लगाना था वहां पे, अरे यार शिट यहाँ मैंने 3.5 कर दिया, अरे यार शिट 1.5 से मल्टीप्लाई कर दी। ये सारी प्रॉब्लम्स है ना प्रैक्टिस से बिल्कुल सोल्व हो जाएंगी। ये अरे वाले ना सब सारी चीज चली जाएगी अगर तुम रेगुलर बेसिस से प्रैक्टिस करोगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हो ना निकाल लो, एक क्वेश्चन को 10 बार निकाल लो, 20 बार निकाल लो, इंटरवल के गैप में, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद। और ये सारे काम टेस्ट जब दोगे ना अपने आप होते रहेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करना नेसेसरी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हारा ही बेनिफिट है। और मुझे समझ ही नहीं आता बच्चों कौन सी शर्म खाई जा रही है। बच्चे अपने डाउट ही क्लियर नहीं करके रखते हैं, अपने डाउट खींचते चले जाते हैं। जो एक डाउट है उसको फिर नहीं पूछेंगे, वो दूसरा डाउट, फिर ऐसे डाउट बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि एक डाउट अगर तुम शुरू में क्लियर कर लोगे ना, आगे वाले बहुत सारे डाउट अपने आप ही क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने डाउट का बंडल ना बढ़ने मत दो, उसको कम करते चले जाओ। कोई भी डाउट हो क्लास में तुरंत के तुरंत पूछ लो, कुछ बेइज्जती नहीं होती भाई। जो पीछे बैठा है ना तेरे से उसको भी नहीं पता वो, इसलिए तुम्हारे को नहीं समझ आ रहा पूछो डायरेक्ट। टीचर को आगे मत बढ़ने दो कि जब तक वो तुम्हारा डाउट क्लियर ना कर दे। अगर कोई हंस रहा है ना हंसने दो उसको, तू यहाँ डाउट क्लियर करके अपना एग्जाम में तो एक क्वेश्चन कर लेगा, पर वो जो ही कर रहा है ना यहाँ, वो वहां जाके फंस जाएगा। उसको फिर वहां याद आएगा, अरे यार शिट यार ये कैसे होगा, अरे यार ये क्या था, अरे हाँ यहाँ क्या था। बंद कमरे में बेइज्जती करवाना ज्यादा बेटर है अपने मोहल्लों रिश्तेदारों में कि जब तुम्हारे मार्क्स कमाएंगे। इसलिए डाउट को क्लियर रखो, उसका बंडल बढ़ने मत दो। नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम चाहे स्कूल में पढ़ो, ट्यूशन में पढ़ो या अपनी एनसीईआरटी से पढ़ो, तीनों कंबाइन करके अपना एक बेस्ट नोट्स बनाओ। क्योंकि एंड टाइम पे ना सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं नोट्स, और उनसे ना सबसे ज्यादा तेजी से रिवाइज होता है। अब तुम एंड टाइम पे बुक उठा के तो बैठोगे नहीं, अब एंड टाइम पे स्कूल की कॉपी तो उठा के नहीं बैठोगे, ट्यूशन की कॉपी तो नहीं उठा के बैठोगे। एंड टाइम पे तुम्हारी खुद की कॉपी काम आएगी जो तुम नोट्स बनाओगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है नोट्स बनाओ, क्योंकि इससे तुम सबसे फास्टेस्ट तरीके से रिवाइज कर सकते हो। और अगर तुम्हारे को फॉर्मूला शीट डाउनलोड करनी है, हमने 11 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की फॉर्मूला शीट बना रखी है। हमने उसमें सारे एनसीईआरटी के सारे फॉर्मूले ऐड ऑन कर रखे हैं। जो प्रीवियस ईयर में सीबीएसई वगैरह में कुछ एक्स्ट्रा आता है ना, वो भी हमने फॉर्मूले उसमें ऐड ऑन कर दिए हैं। रेफरेंस बुक वाले भी हमने उसमें फॉर्मूले ऐड ऑन कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसको बाय करनी है बाय कर सकता है। जैसे तुम बाय करोगे इंस्टेंटली तुम्हारी मेल आईडी पे आ जाएगी विद इन सेकंड। चाहे तुम शाम के 5 बजे बाय करो, इंस्टेंटली तुम्हारी मेल आईडी पे आ जाएगी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और पॉजिटिव रहो और मोटिवेटेड रहो। ऐसा नहीं है कि तुम क्लास 12 का हद से ज्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर दो, ये वो क्लास 12 ये वो फलाना ढिमकाना जो इंटरनेट पे चलता है। कुछ नहीं है, हवाबाजी, आराम से क्लास 12 कर लोगे। बस एक चीज बताऊं, स्ट्रेस भी ना केवल उस बंदे को होगा जो रेगुलरली पढ़ेगा नहीं। जो रेगुलरली 2 घंटे नहीं निकाल सकता ना, तो वो स्ट्रेस ही लेगा। इतना टाइम तो भाई स्ट्रेस में निकाल रहा है, यार क्या होगा यार क्या होगा। भाई थोड़ा सा साइड में को आ और किताब को ना जबरदस्ती लेके बैठ जाओ। शुरू में स्ट्रेस ना खुद ब खुद भाग जाएगा, खुद ब खुद। जब तुम रेगुलर बेसिस पे 1-1 2-2 घंटा पढ़ाई करोगे, स्ट्रेस का ना दूर दूर तक नामो निशान नहीं होगा। नहीं तो मैंने जो 57 बच्चों से बात करी है ना, उसमें से आधे बच्चों ने ये कहा स्ट्रेस
भाई देख सिंपल सा है, स्ट्रेस केवल उसी को होता है जो पढ़ाई नहीं करता, जो रेगुलर 1-2 घंटे नहीं निकाल सकता। इस चीज को चाहे तू गार्ड बांध के रख ले, गारंटी है। तो इसलिए रेगुलर बेसिस से पढ़ाई करता रहे, स्ट्रेस से दूर रहे, अपना चिल मौज में क्लास 12 का अपना खेल कूद भी, स्कूल भी जा, ट्यूशन भी जा, अपना 2-3 घंटा पढ़ाई कर, 4 घंटा पढ़ाई कर, पर सारी चीजों को मैनेज करके रख। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम्हारे को ध्यान रख ले क्लास 12 की तैयारी करते हुए। तुम्हारे को ज्यादा स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना है बिल्कुल भी। अगर अभी भी तुम्हारा कोई भी डाउट रह गया होगा ना, जरा से जरा सा नीचे कमेंट कर दो। 100 वीडियो बनानी पड़ी ना क्लियर करने के लिए, 100 वीडियो बनाऊंगा। बट कोई भी चीज मन में मत रखना, कुछ भी हो नीचे कमेंट कर दो, आके मैं तुम्हारे को डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा, डिटेल में। अब कुछ शरारती तत्व होंगे आके नीचे कमेंट करेंगे, अरे भैया आपको क्या ही पता, अरे भैया आपको क्या ही पता, बहुत कुछ कर रखा है ना, बहुत कुछ। तो उसे जो भी चीज बताइए ना एक्सपीरियंस के साथ बताइए, और सारी चीजें ना आजमाई हुई है। ऐसा नहीं है कि मैंने हवा में तीर चला दिया है, कुछ छपरी यूट्यूबर की तरह आए हवा में कि कुछ भी हवा में बोलते ना। सब कुछ एक्सपीरियंस है, सब कुछ टेस्टेड है बिल्कुल। तो इसलिए एक एक चीज आराम से आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो, तुम्हारे को डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ना मिले ना डिसलाइक कर देना वीडियो को, आगे डिसलाइक की रिजल्ट नहीं मिल रहा कमेंट भी करके बता देना नहीं मिल रहा, मैं और नेक्स्ट लेवल लेके वीडियो आ जाऊंगा।